पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? तो भाई स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन पर पुष्पा 2 द रूल का टीजर आ चुका है। वैसे टीजर कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये टीजर कम अनाउंसमेंट या इंट्रोडक्शन ज्यादा लगता है। खैर आज ही के दिन 1 साल पहले इसी का यह पोस्टर रिलीज हुआ था और जो पोस्टर में अल्लू अर्जुन गेटअप में नजर आ रहे हैं वो यही का है। वेल टीजर पे आए तो इसके डायरेक्टर है सुकुमार, जिन्होंने इसका पहला पार्ट भी डायरेक्ट किया था। टीजर में इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं दिखाया। अब अगर थोड़ा सा भी ध्यान दो तो इन्होंने एक ही सीक्वेंस के अलग अलग सीन्स को कट एंड एडिट करके टीजर ये बनाया है एंड वो सीक्वेंस पूरा का पूरा इस फेस्टिवल में रहने वाला है। टीजर की शुरुआत इसी फेस्टिवल से होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर, यानी कि यहाँ पर पूरा विलेज इकट्ठा होकर अपने गॉड्स की पूजा कर रहे होते हैं या सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे आदमियों ने भी साड़ी पहन रखी है, जैसे कि हमने पोस्टर में पुष्पा को पहने हुए देखा था। वेल यहाँ पर इनका इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका है एंड ऐसा क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा। अभी बस इतना जान लो कि ये लोग जिस गॉड की पूजा कर रहे हैं उनका नाम है माँ गंगम्मा, जो कि देवी होती है। वैसे अपने पुष्पा ने यहाँ जो गेटअप लिया हुआ है वो माँ गंगम्मा से ही इंस्पायर्ड है। अगले सीन में पुष्पा की एंट्री होती है इसी फेस्टिवल में और ये जो पैर रखने वाला सीन था इसी का एक पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुके हैं। वैसे एक बात तो है कि इन्होंने पोस्टर बहुत जबरदस्त बनाए हैं और इनके बजट को देखकर लगता भी है क्योंकि इस मूवी का बजट ही 500 करोड़ का है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। एनीवे इसके बाद पुष्पा के तैयार होने वाला सीन आता है जहां वो अपनी उंगली से काजल लगा रहा है, फिर वो माथे पर त्रिशूल से लकीरें बनाने वाला सीन आता है, जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि पुष्पा राज अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाता है। आगे पुष्पा त्रिशूल को हाथ पर गोल गोल घुमा रहा है। वैसे इस सीन का भी एक तगड़ा वाला पोस्टर हमें पहले ही देखने को मिल चुका है। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ इस सीक्वेंस का एक गाना है क्योंकि यहाँ पर ये सब एक ही रिदम में हिल रहे हैं या कहे तो मूवमेंट कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एक गाना हो सकता है मूवी में। फिर आगे पुष्पा अपने गंगा माँ के अवतार में कुछ लोगों को पीट रहा है, लेकिन जिन लोगों को वो पीट रहा है वो खुद उसी गेटअप में है, मतलब साड़ी पहन रखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मर्दों का यूज साड़ी पहनकर तैयार होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। वेल देखो, जब माँ गंगम्मा का जन्म हुआ था तो उस टाइम पर तिरुपति में औरतों को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। बट माँ गंगम्मा ने जब औरतों पर अत्याचार करने वाले लोगों को मारा तो उनमें से कुछ बचकर जंगल भाग गए और उन्हीं लोगों को वापस बुलाने के लिए तिरुपति के मर्दों ने भी साड़ी पहनी, वो भी 7 दिनों तक। लेकिन जो लोग जंगल भाग गए थे वो इन्हें औरतें समझकर वापस बाहर निकल आए, जिसके बाद इन सबको मार कर वहाँ की औरतों को इंसाफ दिलाया माँ गंगम्मा ने। और फिर तब से लेकर अभी तक हर साल तिरुपति में ये फेस्टिवल 7 दिनों के लिए मनाया जाता है, जो कि इस टीजर में दिखाया गया है। एंड यही रीजन है कि यहाँ पर काफी सारे मर्दों ने साड़ी पहन रखी है, इवन अपने पुष्पा ने भी। वैसे अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ये लोग पुष्पा पर हमला क्यों कर रहे हैं, तो आप गलत हो। ये पुष्पा पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुष्पा यहाँ आया है इनकी पुंगी बजाने। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पुष्पा की एंट्री को काफी अच्छी तरीके से बिल्डअप किया गया है। मतलब जिस तरह वो गुस्से में तैयार हो रहा है, जो कि उसकी एंग्री आइज को देख सकते हैं, एंड जैसे उसका पहला कदम को बढ़ता हुआ दिखाया गया है, फील हो जाता है कि पुष्पा यहाँ किसी को मारने के लिए आया है। बट किसको और ये आदमी किसके हैं, ये सब जानने के लिए इसके दुश्मनों की हमें लिस्ट देखनी पड़ेगी, जिसमें से सबसे ऊपर नाम आता है भंवर सिंह शेखावत, जिसको पुष्पा ने इसको नंगा करके छोड़ गया था। लेकिन ये बंदा बहुत अहंकारी था, तो ये इसके बंदे तो हो नहीं सकते। वहीं पुष्पा का दूसरा दुश्मन है सीनू, जिसकी जगह पुष्पा ने ले ली है, पर वो ऐसे डायरेक्ट हमला तो नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर एमएलए है जो कि उसकी ऐसी के तैसी कर देगा। लेकिन तीसरा दुश्मन मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है जिसका नाम जॉली रेड्डी है, जो कि लड़कियों पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था एंड उसने श्रीवल्ली को भी ब्लैकमेल किया था। तो मुझे लगता है पुष्पा यहाँ किसी को मारने के लिए आया है, जो कि फेस्टिवल के थीम से भी मैच करता है। जैसे माँ गंगम्मा ने औरतों पर अत्याचार करने वालों को मारकर औरतों को इंसाफ दिलाई थी, सेम वैसे ही यहाँ पुष्पा जॉली रेड्डी, जो कि औरतों को बहुत ज्यादा हैरास करता है, उसको मारकर औरतों को इंसाफ दिलाएगा। लेकिन जॉली रेड्डी ऐसा किया है जो पुष्पा उसे जान से मारेगा। वेल जो भी हो, मूवी रिलीज हो
होगा तभी हमें पता लगेगा। देखो अभी तक पुष्पा के 3 दुश्मन हैं, लेकिन शायद इस पार्ट में एमएलए भी पुष्पा का दुश्मन बन सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि पुष्पा अब किसी के सामने झुकेगा नहीं। रहा इसका टीजर, तो टीजर काफी सही था। स्टोरी के बारे में कुछ भी रिवील नहीं हुआ, न ही किसी और कैरेक्टर और विलन को दिखाया गया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरे टीजर को एक ही सीक्वेंस के क्लिप से बनाया गया है, जिससे पिक्चर की स्टोरी रिवील नहीं हुई। वैसे आप इस टीजर को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे ऐसे मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। बाय। मैं झुकेगा नहीं।